हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम एचपीजीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एचपीपीएससी पेपर 1 के लिए जो आपके एग्जामिनेशन अब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स का जो 22 तारीख को होगा और जूनियर ऑडिटर का एग्जामिनेशन जो 29 तारीख को कंडक्ट होगा, इन एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सी स्टेटमेंट है, सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज बाय द यूनेस्को। यूनेस्को ने कुल्लू जिले के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को प्राकृतिक धरोहर घोषित किया है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 2014 को यूनेस्को की बैठक में, जो बैठक दोहा में हुई थी, वहां पे इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ओके, ये भारत की 32वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट चुनी गई थी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 को इसकी स्थापना हुई थी और बाद में राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क इसे घोषित किया गया था 1999 को। 1999 को इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है, द बांदली सेंचुरी इज इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। बांदली सेंचुरी मंडी जिले में है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। मंडी में 3 मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक तो बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेकंड नागरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड थर्ड शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन तीनों की स्थापना हुई थी 1962 में। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है, द गुमगल सिहाबेई सेंचुरी इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है गुमगुल सेंचुरी। तो गुमगुल सेंचुरी जो है ये, या गांगुल सेंचुरी, ये कांगड़ा में नहीं है। स्टेटमेंट गलत है। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में है गुंगुल या गांगुल सेंचुरी। चंबा में 4 मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कौन कौन सी? एक तो गुंगल सेंचुरी हो गई, दूसरी हो गई कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड सेचुनाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फोर्थ है तुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो यहाँ पे पूछा था कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट अगर देखें, द कुगती सेंचुरी इज इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो हमने पिछली स्टेटमेंट में भी डिस्कस किया कि कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना भी 1962 में ही हुई थी। चंबा में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम है कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनकी स्थापना हुई थी 1949 को। 1949 को इन दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुई थी। और जो 3 मैंने बताई आप, कुगती, सेचुनाला और तुंडा, इनकी स्थापना हुई थी 1962 को। ओके, तो टोटल 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, जिनमें से 3 की स्थापना हुई थी 1962 को और 2 की 1949 को। हिमाचल प्रदेश में टोटल 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिनमें से सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सबसे छोटी शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो हमने पहले भी डिस्कस की है कई बार पिछली वीडियोस में। शिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी है, 2 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग ऑफ अमृता शेरगिल वाज ऑक्शनड इन 2023। वर्ष 2023 में अमृता शेरगिल की निम्नलिखित में से किस चित्रकला की नीलामी हुई थी, ऑक्शन हुआ था? तो इस पेंटिंग का नाम था द स्टोरी टेलर। इस पेंटिंग का नाम द स्टोरी टेलर था और ये मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग है। ये ऑक्शन हुई थी 61 करोड़ में। ओके, 61 करोड़ में ये ऑक्शन हुई थी 2023 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये पेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस पेंटिंग का फोटो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ये पेंटिंग बनाई थी अमृता शेरगिल ने 1937 में। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑथर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद हिज बुक। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के उस लेखक को पहचानिए जो अपनी पुस्तक के साथ सही सुमेलित नहीं है। ऑथर दिए गए हैं पीयूष गुलेरी, नंद कुमार, पंडित भवानी दत्त शास्त्री एंड नरेंद्र अरुण। पीयूष गुलेरी जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखते थे, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। ये छावते, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। नंद कुमार के द्वारा पुस्तक लिखी गई है गद्दी जनजीवन, बिल्कुल सही है। पंडित भवानी दत्त शास्त्री के द्वारा लहरा धरारी, बिल्कुल सही है। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। और ये नोवेल जो पीयूष गुलेरी के द्वारा लिखा गया था, ये इनको अवार्ड में मिला था इस नोवेल में। जो ऑप्शन डी है नरेंद्र अरुण, इनके द्वारा ये पुस्तक नहीं लिखी गई है। आजाद देसारी
पहाड़ी पुस्तक, ये स्टेटमेंट गलत है, ये मैच गलत है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। यहाँ पूछा था कौन सी पुस्तकें सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ईयर ऑफ द कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन लेटर ऑन रीनेम्ड एज हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम, जिसका बाद में नाम कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, इसका अस्तित्व कब हुआ था, कब अस्तित्व में आया था? देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन अस्तित्व में आया था 1974 को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1974 को। एग्जैक्ट डेट की बात करें अगर तो 25 मार्च 1974 को हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम अस्तित्व में आया था। इसके बाद इसका नाम बदल कर रख दिया था हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन, जिसका नाम बाद में हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रख दिया गया था। ये नाम चेंज हुआ था 15 सितंबर 2008 को, 2008 में इसका नाम बदल के रख दिया था। ओके, इससे पहले अस्तित्व में आया था ये 25 मार्च 1974 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ओवरऑल रैंक ऑफ चंबा इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रैंक की पहचान कीजिए, ऑल ओवर रैंक की। ऑल ओवर रैंक की यहाँ पे बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट चंबा है हमारे पास। यहाँ डिस्ट्रिक्ट चंबा का ऑल ओवर रैंक है 6th रैंक है डिस्ट्रिक्ट चंबा का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्स्ट रैंक की बात करें ऑल ओवर तो फर्स्ट रैंक पे है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, और लास्ट रैंक की बात करें तो लास्ट रैंक है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। ऑल ओवर अगर आप ध्यान रखें, फर्स्ट लाहौल स्पीति, लास्ट लाहौल स्पीति का है, फर्स्ट कांगड़ा का है, सेकंड पे ऑल ओवर रैंक में बिलासपुर है, थर्ड पे ऊना, फोर्थ पे हमीरपुर, फिफ्थ नंबर पे है मंडी डिस्ट्रिक्ट, सिक्स्थ पे है चंबा, सेवंथ पे शिमला डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एट्थ पे, सिरमौर 9th, किन्नौर 10th रैंक पे, सोलन 11th रैंक पे, और लास्ट में है लाहौल स्पीति। तो इनकी कम से कम ऑल ओवर रैंक याद रखें, क्योंकि एक क्वेश्चन एचपीपीएससी में हमेशा पूछा जाता है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स से। इस पीडीएफ को मैं, गुड गवर्नेंस इंडेक्स के चार्ट को मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड करके आराम से रिवीजन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित नहीं है? धुमती ये जो प्लेस है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, बिल्कुल सही है। ये चितकुल के पास है, एक बॉर्डर एरिया है, ये इंडो चाइना का ये बॉर्डर एरिया है धुमती, बिल्कुल सही मैच है। सेकंड है बजौरा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, बिल्कुल सही है। चौंतरा मंडी में है, बिल्कुल करेक्ट है। नाको लाहौल स्पीति में दिया है, नाको सभी को पता है कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में नहीं है, तो नाको गलत हो जाएगा। नाको एक विलेज है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ये अपनी झील के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी झील है, लेक है, नेचुरल लेक है एक नाको में, तो ये किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्टली मैच नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द कालासर लेक इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की किस जिले में कालासर झील स्थित है? कालासर झील डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मंडी डिस्ट्रिक्ट में है कालासर झील। देखिए मंडी में जो लेक्स हैं इनके पीछे सर लगा होता है, जैसे कालासर झील, सुखसार झील, लीलासर झील, खलदासर झील। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मंडी में इंपॉर्टेंट लेक है कुंतभयोग लेक, कुंतभयोग झील, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की लेक्स हैं मंतलाई लेक, हंसा, भृगु, श्रिंगतुंग और मंतलाई। दशहर, श्रीओलसर, हंसा, सरिताल, ये झीलें हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। किन्नौर की लेक्स के बारे में पिछले क्वेश्चन में देखा, नाको झील डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, और इसके अलावा सोरंग लेक है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, सोरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर दास ब्राउट द फेमस आइडल ऑफ रघुनाथ जी फ्रॉम अयोध्या टू कुल्लू इन जुलाई 1653 एडी विच वॉज इंस्टॉल्ड देयर बाय। दामोदर दास जिन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लाई थी सन 1653 एडी में, इसको इंस्टॉल किया था राजा जगत सिंह ने। उस समय कुल्लू के राजा थे जगत सिंह, जिन्होंने दामोदर दास को भेजा था अयोध्या मूर्ति लाने के लिए रघुनाथ जी की। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जगत सिंह। अगला क्वेश्चन है, महेशी देवी वॉज अवॉर्डेड अ नेशनल अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। महेशी देवी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है चंबा रुमाल के लिए। चंबा रुमाल के लिए महेशी देवी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। महेशी देवी के अलावा एक और है ललिता वकील। ललिता वकील को भी चंबा रुमाल के लिए वकील
को भी चंबा रुमाल के लिए पहले नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये दो कैंडिडेट्स का नाम याद रखें, महेशी देवी और ललिता वकील। ये अवार्ड महेशी देवी को मिला था 1965 में। 1965 में नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था महेशी देवी को चंबा रुमाल के लिए। इस रुमाल की कीमत 100 रुपए से स्टार्ट होकर 1 लाख तक जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द क्वाइन पर्टेनिंग टू द एंसेड ट्राइबल किंगडम ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन जनजातीय राज्य से संबंधित सिक्कों से संबंधित नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें लाचौरी और सरोल की, लाचौरी और सरोल ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में है क्षेत्र। यहाँ पे एक सिक्के मिले हैं इंडो ग्रीक यहाँ पे कॉइन मिले हैं। ज्वालामुखी में भी सिक्के मिले हैं। जो चंबा का भूरी सिंह म्यूजियम है ना, चंबा का भूरी सिंह म्यूजियम है, वहां पर बहुत ज्यादा सिक्के रखे हुए हैं म्यूजियम में। मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है म्यूजियम में, जब मैं वहां गया था तो मैंने एक फोटोज की कंपाइलेशन वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हो चैनल पे। वहां पे ये सारे सिक्के और जो चंबा चप्पल हो गए या और एंशेंट जो राजाओं के सामान थे वो यहाँ पे वहां पे रखे हुए हैं। ये जो टप्पा में हुआ यहाँ पे नाम दिया है, ये हमीरपुर में है। हमीरपुर में ये गाँव है। यहाँ पे 21 सिक्के मिले थे अपोलो टोडर्स के यहाँ पे 21 सिक्के मिले थे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। यहाँ भी इनकरेक्ट पहचानना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन गलत दिया गया है। तो ये जो ऑप्शन है अगर डी देखें गलत में, छोतांग, ये फेस्टिवल ऑफ दियाज नहीं है। इसमें लामा को बुलाया जाता है गुम्पा से लामा को बुलाया जाता है और उसे 108 ग्रंथों से युक्त तंजीवर पढ़ता है वो खुद होकर तंजीवर पढ़ता है वो 108 ग्रंथों से युक्त होता है जो। तो ये फेस्टिवल ऑफ दियाज नहीं है, छोतांग इसका नाम है। ओके, हल्दा एंड लोसर फेस्टिवल जो है, हल्दा फेस्टिवल ये न्यू ईयर फेस्टिवल है लाहौल स्पीति का, बिल्कुल सही है। भूमखोर फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, भूमखोर। और फगली या कुन फेस्टिवल ये फेमस फेस्टिवल है पत्तन वैली का, बिल्कुल करेक्ट है। पत्तन वैली में फागली सेलिब्रेट किया जाता है। भूमकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है, हल्दा न्यू ईयर से रिलेटेड फेस्टिवल है और छांगोतांग ये फेस्टिवल दिया से रिलेटेड नहीं है। ये फेस्टिवल है जिसमें लामा जो है ग्रंथ पढ़ता है और लामा को बुलाया जाता है गोम्पा में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर कटिंग थ्रू बोथ द जंस्कार एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस सतलुज रिवर फ्लोज 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट पैरेलल टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। जांस्कर और ग्रेट हिमालयन पर्वतमाला दोनों को काटने से पहले सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस नदी के लगभग समांतर 400 किलोमीटर तक बहती है। तो यह है इंडस रिवर के समानांतर बहती है ये अराउंड 400 किलोमीटर्स, सतलुज रिवर। ओके, सतलुज रिवर, सतलुज नदी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से निकलती है सतलुज रिवर और जब वो हिमाचल में इंडिया में एंटर करती है ये किन्नौर में, तो ये किन्नौर के शिपकी ला से एंटर करती है। ओके, शिपकी दर्रे से हिमाचल में एंटर करती है और हिमाचल में बहकर पंजाब में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भाखड़ा नामक स्थान से ये एग्जिट करती है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हुम द किन्नौरी डायलेक्ट कम्स अंडर द हिमालयन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। तिब्बतो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस में आती है किन्नौरी बोली, ये किसने कहा था, किसके अनुसार? तो जी.ए. ग्रियर्सन के अनुसार, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जी.ए. ग्रियर्सन के अनुसार किन्नौरी जो बोली है, किन्नौरी डायलेक्ट कम्स अंडर द हिमालयन ग्रुप ऑफ तिब्बतो बर्मन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांभर हु हैड 99 स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स इन द हिल्स बिटवीन द यमुना एंड ब्यास रिवर वाज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेस। जिसके पास यमुना और ब्यास नदियों के बीच पहाड़ियों में 99 किले थे, 99 फोर्ट्स थे, निम्न में से किसका राजा था, किस रेस का राजा था वो? तो सांभर कोली या मुंडा जाति का माना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कोली। इन्हें दस्यु भी कहा जाता था। सांभर का युद्ध हुआ था दिवोदास से सांभर का युद्ध हुआ था। युद्ध लगभग 40 वर्षों तक चला था। इसका वर्णन मिलता है ऋग्वेदा में, जिसमें सांभर का वध कर दिया था दिवोदास ने। अगला क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक अकाउंट ऑफ कुनावर इन द हिमालय। अकाउंट ऑफ कुनावर इन द हिमालयाज बुक के ऑथर कौन है? तो इस पुस्तक के ऑथर हैं अलेक्जेंडर गिलार्ड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अलेक्जेंडर गिलार्ड। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट है
काउटस गार्डन इज अ फ्रूट रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड एट मशोबरा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। काउटस गार्डन एक फल अनुसंधान केंद्र है, मशोबरा में है, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है सेफ्रॉन कल्टीवेशन इन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति हैज गिवन एनकरेजिंग रिजल्ट्स। सेफ्रॉन कल्टीवेशन के परिणाम अच्छे मिले हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें, साइमन कुजनेटस ब्राउट एंड इंट्रोड्यूस द चाइनीज ग्रीन टी फ्रॉम कुमाऊं हिल्स टू नगरोटा एंड बगवा इन 1852। ये 1852 में नगरोटा बगवा में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चाइनीज टी प्लांट्स नगरोटा बगवा में अल्मोड़ा और देहरादून से लाए थे। लेकिन ये जो नाम दिया है यहाँ पे, ये नेम गलत है। ये मंगवाए डॉक्टर जेमसन ने, डॉक्टर जेमसन ने। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हैज स्टार्टेड ऑलिव कल्टीवेशन विद द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ द इटालियन गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। ऑलिव कल्टीवेशन, जैतून की खेती कुल्लू जिले में इटालियन गवर्नमेंट, इटली की सरकार से तकनीकी सहायता से, टेक्निकल असिस्टेंस से की जा रही है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे केवल थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट्स सारी सही है। ओके, तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टार्टअप योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर बजट डॉक्यूमेंट फॉर द ईयर 2024-25, 2024-25 के बजट डॉक्यूमेंट के अनुसार कौन सी इनमें से हिमाचल प्रदेश सरकार की स्टार्टअप योजना नहीं है, नॉट बोला है। तो अगर आप नाम भी पढ़े इनका, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, बिल्कुल सही है, ये स्टार्टअप योजना है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना, इसमें तो नाम में ही स्टार्टअप है। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, ये तीनों ही स्टार्टअप योजनाएं हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी नहीं है, तो इनमें से सभी स्टार्टअप योजनाएं हैं। तो इनमें से कोई भी जो ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो स्टार्टअप योजना ना हो, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी स्टार्टअप योजना ऐसी नहीं दी गई है जो स्टार्टअप योजना ना हो। सभी स्टार्टअप योजनाएं दी हैं, तीनों ही योजनाएं स्टार्टअप है, स्टार्टअप योजना के अंतर्गत आती है। ओके, सो दैट्स इट। हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए आपको इन सोशल मीडिया हैंडल के लिंक मिलेंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, तो आप अभी ज्वाइन कर लें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके कोई सुझाव है, आपका कोई फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।